बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की एक रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है चॉप्ड प्याज और 1 टेबल स्पून के बराबर ही आप टमाटर ले लें और इसे भी चॉप कर लें। कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे हम काट कर, जितना आप पसंद करते हैं मिर्चें उतना डाल लें, और थोड़ा हरा धनिया डाल लिया बारीक काट के। चुटकी भर नमक डालें और 1 अंडा डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको हम रखेंगे साइड में, और अब हम एक डबल रोटी का स्लाइस लेंगे और उसको साइडों से इस तरह काट लेंगे। दरमियान में जो स्क्वायर है वो हमें अलग करना है। इस तरह चारों तरफ से काट लें। यहाँ हमने डबल रोटी को काट लिया है और दरमियान में से जो है एक चौकोर पार्ट इसका अलग कर लिया। अब हमें एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा तेल डालें। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। यहाँ हमने ऑलिव ऑयल डाला और जो हमने डबल रोटी काटा था उसका साइड वाला पार्ट जो है वो इसमें डाला। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। दरमियान का जो खाली हिस्सा है उसमें हमें अंडे का मिक्सचर डालना है। तो इस तरह अंडे के मिक्सर को पोर कर लें और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुछ देर के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि नीचे से और दरमियान से अच्छी तरह पक जाए। तो कुछ देर हमें रखना है, 3-4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे, और 3-4 मिनट पका के इस तरह हम इसके ऊपर का जो दरमियान का जो पार्ट है उसके साथ लगा देंगे। डबल रोटी का जो दरमियान का हिस्सा है इसके ऊपर रख दें, थोड़ा इसे दबाएं और फिर हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद पीछे से भी इसे इसी तरह हमें पकाना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो कुछ देर हम इसे 2-3 मिनट इसी तरह पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखें इसका अच्छा कलर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कलर आ जाए तो इसे थोड़ा और पका लें। तो हमने भी इसे थोड़ा और पका लिया। यहाँ हमारा जो ये नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे गरम गरम प्लेट पे निकालें और चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो सिर्फ आप 10 मिनट के अंदर अंदर ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी को, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।